सुविधाएं पतन का कारण बनती हैं। आपकी नौकरी गई है, आपको काम पे नहीं आना है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं गई है। जिंदगी में अगर आप कामयाब व्यक्ति होना चाहते हैं, आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। संसाधनों से साधना खत्म हो जाती है, सुविधाएं पतन का कारण बनती हैं। जितनी ज्यादा आप सुविधाओं के चक्कर में पड़ोगे, उतना ही आपका पतन शुरू हो जाएगा। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, उसकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। फिर वो वृद्ध हो गया और जब उसकी मरने की उम्र आई तो उसने अपने एक एम्प्लॉय को बुलाया जो बहुत अच्छा एम्प्लॉय था उसका, और उससे कहा, देखो मेरे कोई संतान नहीं है, इस फैक्ट्री का मालिक मैं तुम्हें बना के जा रहा हूं। और वो चले गए। वो जो लेबर था फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। फैक्ट्री बहुत प्रगति करती है और फैक्ट्री में नई नई आधुनिक मशीनें आ जाती हैं और जो काम लेबर कर रहे थे वो आधुनिक मशीनें काम करने लगी। तो एक दिन वो सारे कर्मचारियों को बुलाता और कहता है कि देखिए, पूरी की पूरी फैक्ट्री ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा अब चलेगी और आप सभी लोगों की अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाएं और आपकी छुट्टी। सारे कर्मचारी बहुत दुखी हो गए, अरे हमारी नौकरी चली गई, अब इस उम्र में आखिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ दूसरी नौकरी ढूंढेंगे। सब परेशान हो गए। वो कहता है, आपकी नौकरी गई है, आपको काम पे नहीं आना है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं गई है। आपको ड्यू टाइम पे जैसे पहले सैलरी मिलती थी वैसे सैलरी मिला करेगी। जरा सोचिए, संसाधन साधना को समाप्त कर देते हैं, तपस्वी बनना पड़ता है। जितने भी चैंपियन बनते हैं, चैंपियन कभी रिंग में चैंपियन नहीं होते। रिंग में तो सिर्फ वो पहचाने जाते हैं, बाकी जो पूरे दिन सालों साल वो कठिन परिश्रम करते हैं, जो उनकी दिनचर्या होती है, उनका जो रोज का प्रैक्टिस होता है, वो उनको चैंपियन बनाता है। जिंदगी में अगर आप कामयाब व्यक्ति होना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे वो सिनेमा हो, कोई भी क्षेत्र हो, कामयाब व्यक्तियों की दिनचर्या को बड़ी गहराई से देखने की जरूरत है। दोस्तों, हमेशा एक चीज समझना होगा कि बिना दर्द उठाए अगर हम सोचें, आलीशान जिंदगी की कल्पना करें, तो शायद ये संभव नहीं होता। आइए गुजराती, मारवाड़ी, इनके विषय में हम थोड़ा सा सोचें। गुजराती परिवार हो या मारवाड़ी परिवार हो, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्या आपको पता है कि वो अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? जब उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब हमें अपने बच्चों को अपना कारोबार में लाना चाहिए, तो अपने बच्चों को 1000-2000 रुपए देते हैं और कहते हैं कि 1 महीने के लिए तुम घर से निकल जाओ, मुझे नहीं पता तुम क्या खाओगे, कहां रहोगे, कहां ट्रेवल करोगे, कुछ नहीं पता, जाओ 1 महीने के लिए घर से बाहर। और वो कोई एंड्रॉइड फोन भी नहीं देते, छोटा वाला फोन दे देते हैं, कीपैड वाला। और सख्त निर्देश रहता है कि आप किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त यार के घर नहीं रुकेंगे, किसी से फाइनेंशियल मदद नहीं मांगेंगे। आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का उनको टारगेट दिया जाता है, जाइए, कमाइए, खाइए, पूरे देश का भ्रमण करिए, जो मर्जी आए सो करिए। और जब उनके बच्चे 1, 2, 3 महीने बाद घर लौट करके आते हैं, तो उनके अंदर इतनी समझ पैदा हो चुकी होती है कि वो अपने कारोबार को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। दर्द जब तक कोई व्यक्ति नहीं उठाता है, तो उसे खुशी का पता भी नहीं चलता कि खुशी कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है, कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है। जिंदगी हमेशा प्रोसेस से गुजरती है। प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस पता कर लो, तो फिर जिंदगी में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा।